श्री भागवत गीता से सीखने को मिलती है। इन 21 सीखों को मैं आपको एकदम सिंपल हिंदी, इंग्लिश, उर्दू जो शब्द मुझे मिलेगा उन शब्दों में आपको मैं समझाऊंगा। इसलिए अगले कुछ मिनट्स आपको मेरे एक एक शब्द को ध्यान से सुनना और समझना पड़ेगा। बिना समय बर्बाद किए बढ़ते हैं इतिहास के उस सबसे बड़े ज्ञान के खजाने की तरफ जो इस दुनिया के ही नहीं बल्कि इस सृष्टि के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर श्री कृष्ण द्वारा दिया गया है, और जिसको बड़ी आसानी से समझकर और आसानी से फॉलो करके कोई भी इंसान वो सब पा सकता है जो वो चाहता है। चाहे खुशी पाना हो, चाहे सफलता पानी हो, या चाहे मैनेजमेंट सीखना हो, या चाहे अपनी जिंदगी बेहतर बनानी हो, श्री भागवत गीता से ज्यादा महान कोई और दूसरा कोर्स नहीं हो सकता। आइए शुरू करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सिंपल से सिंपल वर्ड्स में कैसे भी करके आपको इन 21 सीखों को अच्छी तरह से समझा पाऊं। सीख नंबर 1, इस दुनिया में कुछ भी अच्छा या बुरा बिना किसी कारण के नहीं होता। एक बार पुराने टाइम में एक गांव में एक गरीब औरत रहती थी। उसको जब बच्चा हुआ तो वो बिल्कुल स्वस्थ था, लेकिन एक बार किसी इंसिडेंट की वजह से उस बच्चे के हाथ की एक उंगली कट गई। वो औरत बहुत दुखी हुई कि मेरे बच्चे के साथ ही ऐसा होना था, और वो हमेशा भगवान को इस बात के लिए कोसती थी कि पता नहीं भगवान को मेरे से क्या दुश्मनी थी जो मेरे ही बच्चे की उंगली काट ली। समय बीतता गया। उस गांव में एक दिन साधु के वेश में एक मायावी राक्षस आया। वो राक्षस अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए बहुत सारे बच्चों की बलि चढ़ाना चाहता था। उसने इस बच्चे को भी किडनैप कर लिया, लेकिन जैसे ही वो उसकी बलि चढ़ाने लगा तो उसको अपने गुरु की शर्त याद आ गई कि जिस भी बच्चे की तुम बलि चढ़ाओ ना, उसके सभी अंग सही सलामत होने चाहिए। और उसको मजबूरी में उस बच्चे को जिंदा छोड़ना पड़ा। और उस दिन उसकी माँ को ये रियलाइज हुआ, और जो कि इस वीडियो की हमारी सबसे पहली सीख भी है, कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है, चाहे वो अच्छा हो रहा है या चाहे वो बुरा हो रहा है, वो कभी भी बिना किसी कारण के नहीं होता। सीख नंबर 2, आप किसी भी कंडीशन में कर्म किए बिना और उसका फल पाए बिना नहीं रह सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान का शरीर एक सेकंड के लिए भी बिना कर्म किए रह सके। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस सृष्टि का एक कण एक सेकंड के लिए भी बिना किसी कर्म के रह सके। कर्म करना हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। अगर हम सोते भी है ना, तो हमारा दिमाग नहीं सोता है। हम सपने देखते हैं, सांस लेते हैं। हमारे शरीर के हर अंग में करोड़ों सूक्ष्म कण अपना काम करने में लगे रहते हैं। हम कर्म करने से कभी नहीं बच सकते, और ऊपर से भगवान ये भी बोलते हैं कि हमें किसी कर्म में बंद करके नहीं रहना चाहिए। कंफ्यूज हो गए ना आप? देखिए, हम ना तो किसी भी पल कोई काम किए बिना रह सकते हैं, और ना ही हमें कर्म में बंद करके रहना चाहिए।